सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को सादर प्रणाम। अयोध्या तहसील सदर के हेमू कालानी पार्क से मैं अपने सभी भाइयों को प्रणाम करता हूं। इस लाइव वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं। निवेदन करूंगा, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, शीघ्रता कीजिए, जल्दी जुड़ जाइए। मैं अपनी बात बहुत ही कम समय में समाप्त करने जा रहा हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साल 2018 की बात है। हमारे देश में लागू एट्रोसिटी एक्ट नामक, जिसको हम लोग SC/ST एक्ट के नाम से जानते हैं, देश भर में उसका व्यापक दुरुपयोग हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए उन्होंने SC/ST एक्ट की कुछ धाराओं में परिवर्तन करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बहाल की जो पूरी तरीके से न्याय संगत थी और सामाजिक न्याय व्यवस्था के हित में थी। उससे किसी भी समाज का कोई अनभल नहीं होना था। उन्होंने कहा कि पहले क्या व्यवस्था थी कि SC/ST एक्ट में अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगता था तो उसे बिना विवेचना के गिरफ्तार कर लिया जाता था। पहले विवेचना होती थी, बिना विवेचना के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। उन्होंने देखा कि द्वेष बस, ईर्षा बस तमाम लोग इसका जो है दुरुपयोग करते हैं। उसमें प्रशासन के लोग भी मिले जुले होते हैं और इससे तमाम निर्दोष लोग गलत फंसाए जा रहे हैं। तो उन्होंने इसमें परिवर्तन किया और ऐसी व्यवस्था बहाल की कि बिना विवेचना के गिरफ्तारी नहीं हो। लेकिन हमारे देश की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अध्यादेश लाकर पुनः ही अन्यायकारी व्यवस्था को लागू किया। केंद्र सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। जो सरकार देश की न्यायपालिका को नहीं मानती है वो किसकी सुनेगी? क्या जनता जनार्दन की सुनेगी? आज देश में कितने निर्दोष इसमें फंसाए जा रहे हैं, इसका कुछ आपको अंदाजा है? आपसे पहले भी बहुतों ने अपने अन्यायकारी मंसूबों को बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन मत भूलिए जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो जमीन हमारी है। जनता ही जनार्दन है और आपको सेवा का एक अवसर दिया गया और आप सेवा के नाम पर जो मेवा खा रहे हैं, देश को सांप्रदायिकता का जो उपहार आप दे रहे हैं, आरक्षण के दायरे को आप बढ़ा रहे हैं, SC/ST एक्ट को आपने जो है और बद से बदतर बनाया। इससे केवल और केवल समाज विखंडित हो रहा है, देश की एकता प्रभावित हो रही है, राष्ट्र विरोधी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं, जो अंततः गृह युद्ध को जन्म देगा। लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। सब बेच खाएंगे लेकिन देश नहीं बिकने देंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है। भाइयों, हाल ही की एक घटना है। अभी जैसे मैंने पिछले लाइव वीडियो में आपको बताया था, रवि पांडे बलिया का एक युवक SC/ST एक्ट में झूठे तौर पर फंसाया जाता है। केवल 24 साल का एक युवक है। उसने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। जरा सोचिए कि क्या गुजरी होगी उस युवक पर जो उसने ऐसी फरियाद की है। एक और ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा सुमित उपाध्याय का। मध्य प्रदेश का लड़का है। कुछ उद्दंड लोगों ने उसको बर्बरता से पीटा और पीटने के बाद अपने वर्ग विशेष के होने का फायदा उठाते हुए ये भी धमकी दी कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कोई FIR किया, प्रशासन के पास गए, शासन के पास गए, तो तुम्हें SC/ST एक्ट में हम जेल भिजवा देंगे। अभी बहुत कम उम्र का लड़का है,
लड़का है क्या था, मानसिक संतुलन अपना खो बैठा और आत्महत्या कर ली उसने। ऐसे कितने निर्दोष काल कोठरी में सड़ रहे हैं इस कानून के चलते। ऐसे कितने निर्दोष रोज जेल भेजे जा रहे हैं। और केंद्र सरकार अंधी बहरी होकर के धृतराष्ट्र की भूमिका में दिखाई दे रही है। तुम्हारा यह शुतुरमुर्गी चरित्र तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों। विधानसभा चुनाव सर पर है, यही अवसर है इन अन्यायकारी लोगों को सबक सिखाने का, इनको बताने का कि हम क्या हैं। जो शक्ति, जिस शक्ति का उपयोग करते हैं वो शक्ति हमारी है। केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए हमने बार बार इनको ज्ञापन भेजा, इनके संज्ञान में डाला। पिछले 78 दिनों से हमारा धरना यहाँ पर चल रहा है। इन दोनों अव्यवस्थाओं के खिलाफ हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में हम लोग सरकार से कोई अपने लिए खैरात मांगने आ नहीं बैठे। सवर्ण हितों को सुरक्षित करने के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, देश में सभी के लिए समान व्यवस्था लागू हो, इसके लिए हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। अपने लिए कोई विशेष व्यवस्था हम नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग केवल आरक्षण पर राजनीति करके राजनीति में बने हुए हैं। SC ST एक्ट पर राजनीति करके राजनीति में बने हुए हैं। कहीं वो राजनीति से बेदखल ना हो जाए। आपके समाज के लोग ही आपके दुश्मन बने हुए हैं। चेतावनी देना चाहेंगे केंद्र सरकार को, इस अन्यायकारी सरकार को बताना चाहेंगे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है तुम्हारा। जब काल किसी को मारना चाहता है तो स्वयं तलवार लेकर नहीं आता है, उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है, वो स्वतः जो है अपने विनाश की ओर उन्मुख हो जाता है। ये वह आपको बताना चाहते हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय वन मरण होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अयोध्या से, प्रभु श्री राम की धरती से आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि यथाशीघ्र इस व्यवस्था को समाप्त करके समता मूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कीजिए। सभी के लिए समान व्यवस्था लागू कीजिए, अन्यथा आपके पैरों के नीचे हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपके जूतों तक में छाले पड़ जाएंगे। हम बाध्य होंगे व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन को। आप व्यवस्था परिवर्तित नहीं करेंगे तो सत्ता परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएगा। धन्यवाद।